नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि जिन श्रमिकों या वर्कर के पास पासपोर्ट तो होता है, वे विदेश जाने के इच्छुक तो होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से या अधिक खर्चा होने की वजह से वे नहीं जा पाते। तो आज आपको हम उन देशों के बारे में बताएंगे जहाँ पर आप कम पैसे में अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम सविस्तार पूर्वक जानते हैं कि कितने देशों में डिजिटल वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं या फ्रीलांस वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। फ्रीलांस का मतलब आज़ाद वीज़ा होता है और किन किन डॉक्यूमेंट की वहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी और डिजिटल वीज़ा कितने रुपए में आपको मिलेगा और किस देश में वहाँ पर कितने कितने भारतीय रह रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे। आइए जानते हैं कि इस अपना वीज़ा अप्लाई करके आप किन किन देशों में नौकरी पा सकते हैं। वीडियो पर चलते हैं। आइए जानते हैं कि इन देशों में आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जॉब एग्रीमेंट आपको चाहिएगा या नहीं। नंबर 2, इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए या नहीं। स्टे यानी कि आप कितने दिन तक वहाँ पर रुक सकते हैं या आपको किसके पास वहाँ पर रुकना होगा। नंबर 4, एक्सपीरियंस आपको कितना होना चाहिए। नंबर 5, वीज़ा चार्ज आपका क्या होगा, क्योंकि 2 किस्म के वीज़ा चार्ज इसमें बताए गए हैं, एक फ्रीलांस वीज़ा, दूसरा एक डिजिटल वीज़ा। आइए सबसे पहला देश है मॉरिशस, इसके बारे में जानते हैं। मॉरिशस एक आइलैंड है जो भारतीयों से निर्मित किया गया एक देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 14 लाख है। वहाँ की जो जनसंख्या उसमें लगभग 9 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। 70% भारतीय हैं, बाकी 30% वहाँ के निवासी या विदेशी शामिल किए गए हैं, क्योंकि जिस समय यह देश तैयार हो रहा था उस समय सबसे ज़्यादा कामगार भारतीय थे जो वहाँ पर रहकर काम कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रहने लगे तो वहाँ की सरकार ने भारतीयों को ही वहाँ की स्थायी निवासी की प्रमाणिकता दे दी थी। और भारत की वहाँ की जो मुद्रा है वह और कल्चर है वो एक तरह से भारतीयों के ही कल्चर और मुद्रा के अनुसार है। इसे हम मिनी भारत भी कहते हैं या मिनी इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर विदेश के अंदर सबसे ज़्यादा भारतीय यही देश है जिसके अंदर पाए जाते हैं। एक तरह से भारतीयों के जैसा ही वहाँ की मुद्रा है। भारत का 1 रुपया वहाँ पर 1 रुपये 80 पैसे में चलता है, अर्थात माना जाए तो दुगना, यानी कि 1 रुपया 2 रुपये के बराबर चलता है। वहाँ की जो सरकार है उन्होंने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा जारी किया हुआ है। आप भी अपने पासपोर्ट के माध्यम से इन देशों में काम करने के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने काम के लिए, रोज़गार के लिए वहाँ पर 6 माह से 1 साल तक रुक सकते हैं। आइए उनकी और जो शर्तें हैं वो जानते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए। आप इस इंटरफेस पर देख रहे होंगे, ये वहाँ का झंडा है, उसका फ्लैग है जो इंडिया के झंडे के जैसा ही दिखाई दे रहा है। जॉब एग्रीमेंट नंबर 1 आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, इंश्योरेंस होना चाहिए। नंबर 3, और आपने यह दिखाना होगा कि आप वहाँ पर किसके पास जाएंगे या किस लोकेशन पर रहेंगे, या आपका यार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, आप किसके पास रुकेंगे। बस आपने वहाँ की 3 शर्तें पूरी करनी है, उसके बाद आप आराम से रहकर वहाँ पर अपना। दूसरा देश जर्मनी है। वहाँ की मुद्रा यूरो है, क्योंकि यूरोपीय देश है जिसमें लगभग 2 लाख भारतीय रहते हैं। लेकिन वहाँ पर डिजिटल वीज़ा नहीं चलता, फ्रीलांस वीज़ा चलता है और वर्क परमिट भी आपको दे दिया जाता है जो बिजनेस पर्पज़ या किसी भी टूरिस्ट वीज़ा टाइप में दिया जाता है। आप वहाँ पर 2 साल तक रह सकते हैं और अपना काम या रोज़गार करके अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। और जो इनकी शर्तें हैं आपको आगे अगले इंटरफेस में बताई जा रही हैं। नंबर 1, आपके पास जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2, इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं और डिग्री है या एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आपको अलग से एक अच्छी सैलरी दी जाएगी।
जिसका वीज़ा चार्ज 75 यूरो है, जो लगभग 15,000 रुपये के आसपास। नेक्स्ट जो कंट्री है वो स्पेन है, जहाँ पर आप आसानी से डिजिटल वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर भारतीयों को डिजिटल वीज़ा दिया जाता है, जिसकी मात्र 73 यूरो चार्ज है। आपको लगभग भारतीय मुद्रा में 7,000 से 7,500 रुपये में आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाएगा। 1 यूरो लगभग 1,000 रुपये में चलता है। इस कंट्री में लगभग 80,000 इंडियन रहते हैं, जिनके वीज़ा बने हुए हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं और अच्छे से सैलरी पा रहे हैं। आप भी यहाँ जाकर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर 1 जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 2 इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, नंबर 3 वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चल जाएगा। और आपको जो आगे इंटरफेस आ रहा है वह वहाँ की जो मुद्रा है यूरो, उसके बारे में इंटरफेस दिखा रहे हैं जो वहाँ की मुद्रा। इससे जो नेक्स्ट कंट्री है वो ग्रीस है, जिसमें आप डिजिटल वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीस यह एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर लगभग 10,000 कामगार जो भारतीय कर्मचारी हैं या वर्कर हैं जो जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं। यहाँ पर आप डिजिटल वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं और वो लगभग आपको 18,000 रुपये में मिल सकता है। क्योंकि भारत के और ग्रीस के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए वहाँ की सरकार ने भारतीयों के लिए डिजिटल वीज़ा जारी किया गया है। देश का जो वर्क वीज़ा है या वर्क परमिट है वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जो शर्तें हैं, 1 एग्रीमेंट जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 2 इंश्योरेंस होना चाहिए, नंबर 3 यहाँ पर आपको कितने दिन के लिए रुकना है उसका ब्यौरा देना होगा। एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही चल जाएगा। इससे नेक्स्ट आपको पुर्तगाल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भारत और पुर्तगाल का संबंध शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है। और पुर्तगाल एक बहुत अच्छा देश है, जिसमें बहुत अन्य जो कंट्री हैं वहाँ के जाने के लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं और भारतीय लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। भारतीय और पुर्तगालियों का संबंध पहले से ही काफ़ी अच्छा रहा है। लगभग 1.5 लाख भारतीय पहले से ही यहाँ पर रहते हैं और यहाँ की मुद्रा भी यूरो है, क्योंकि यह एक यूरोपियन देश है, इसलिए यहाँ की मुद्रा यूरो है। और जो है यहाँ पर जो डिजिटल वीज़ा आपको मिलता है वह लगभग 9,000 रुपये में मिलता है। और जिनकी आयु 18 साल प्लस है वे यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा ले सकता है और नौकरी कर सकता है। यहाँ की जो शर्तें हैं, नंबर 1 आपके पास जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 2 आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, नंबर 3 वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर है तो आपको उसका अच्छा लायबिलिटी मिलेगी, नहीं है तो कोई प्रतिबंध नहीं है। जो यहाँ की करेंसी आपको इंटरफेस में दिखाई जा रही है ताकि आपको आसानी से रहे। और वहाँ पर ये ज़रूर दिखाना होगा कि आप वहाँ की जो लोकेशन है, आप वहाँ पर कहाँ जाओगे, किसके यहाँ रहोगे, स्टे कहाँ करोगे, होटल में करोगे यार दोस्त या रिश्तेदार के पास, उसका विवरण देना होगा। उसी के साथ साथ आपने बैंक खाते में अपने पैसे दिखाने होंगे, जिससे आप हमारे पास इतनी पेमेंट है। और क्योंकि यह एक वैल्यूबल देश है, ये पहले उसकी पेमेंट को देखता है। नेक्स्ट जो देश है, कंट्री है, वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया एक आइलैंड द्वीप है। यहाँ पर लगभग 1.5 लाख भारतीय रहते हैं। यहाँ पर कोई डिजिटल वीज़ा नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ पर जो वीज़ा दिया जाता है उसे A33G कहा जाता है। यह एक फ्री वीज़े के जैसा होता है। और यहाँ पर जो इसकी मुद्रा चलती है वो यूरो में चलती है और लगभग 150 यूरो में डिजिटल वीज़ा प्राप्त हो जाता है। 15,000 रुपये में वीज़ा मिल जाता है। आप यहाँ पर 1 साल तक रहकर अपना जॉब कर सकते हैं और उसका पैसा कमा सकते हैं। इसकी जो शर्तें हैं, नंबर 1 जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 2 इंश्योरेंस होना चाहिए, नंबर 3 अकाउंट में आपको अपने बैंक खाते में पैसा दिखाना होगा, आपकी कितनी वैल्यू है उसी हिसाब से आपको परमिशन दी जाएगी। साथ ही इसमें आपने अपनी लोकेशन दिखानी है कि आप वहाँ पर किस
जगह रहेंगे, रिश्तेदार के यहाँ होटल में या कहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर वीज़ा आप आसानी से ले सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। वहाँ का ज़्यादातर ये टूरिस्ट एरिया है जो आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट जो कंट्री है वो बहमास है। भारत और बहमास भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। बहमास एक आइलैंड द्वीप है। इस पर लगभग 1000 लोग रहते हैं और ख़ास तौर से यह एक टूरिस्ट टाइप आइलैंड है जिसमें काफ़ी लोग टूरिस्ट तौर पर जाते हैं। भारत और बहमास के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए वहाँ की सरकार ने भारतीयों के लिए मात्र $25 में वीज़ा जारी किया हुआ है और वहाँ पर यह डिजिटल वीज़ा के तौर पर कार्य करता है और ये लगभग हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल सकता है। इसकी जो लगभग जो यहाँ की जो शर्तें हैं वो वही है। नंबर 1 जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 2 इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, 1 साल तक का वर्क वीज़ा मिलता है और जो आपको इसका यहाँ पर जो मुद्रा है वो का शो किया गया है। इस प्रकार आप 1 साल तक रह करके वहाँ पर बहमास में अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री सेशेल्स है। यह भी एक आइलैंड द्वीप है। यहाँ पर करीबन 400 से 500 भारतीय रहते हैं जो विदेश मंत्रालय के अनुसार आपको सूचना दी गई है। यहाँ पर वीज़ा लेने के लिए मात्र $10 की फीस लगती है। यहाँ की शर्तें नंबर 1 जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 2 इंश्योरेंस होना चाहिए और ये लगभग 1 साल तक के लिए आपको वर्क वीज़ा के तौर पर परमिट देते हैं। यह एक डिजिटल वीज़ा है जिसे आप 10 से 15 दिन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। आप इंटरफेस में प्रधानमंत्री मोदी और उसके सेशेल्स कंट्री के जो प्रधानमंत्री है उनका इंटरफेस देखा है आपने। और ये इस टूरिस्ट वीज़ा है। ये साउथ हिंद महासागर के अंडरटेकिंग क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद आपको एक रिपब्लिक कोस्टरिका एक आइलैंड द्वीप है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यहाँ पर करीबन 1000 भारतीय रहते हैं। भारत सरकार के और कोस्टरिका के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, इसीलिए यहाँ की सरकार ने भारतीयों के लिए एक डिजिटल वीज़ा जारी किया है जो €100 यानी लगभग 10,000 रुपये के आसपास का आपको पड़ेगा। यहाँ भी आप जा कर के अपनी जॉब कर सकते हैं। ये जो आपको जितने बताए गए हैं देश, ये सब आपके लिए सुविधा के अनुसार बताए इसे प्राप्त कर सकें। जो आप फिगर देख रहे हैं वो भारत और कोस्टरिका की है। आपको यहाँ पर 1 साल तक के लिए वीज़ा मिलेगा। यहाँ की जो शर्तें हैं, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, नंबर 2 जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 3 बैंक स्टेटमेंट यानी आपकी वैल्यू कितनी है आपने वो अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। वह सब आपको इसकी वैल्यू के अनुसार ही आपको वीज़ा देंगे। अब लास्ट में आपको दुबई के बारे में बताते हैं। भारत और दुबई के भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। सबसे लास्ट में आपको दुबई के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक फ्रीलांस वीज़ा मिलता है जो एक आज़ाद वीज़ा कहलाता है। किसी भी कंपनी के अंडरटेकिंग काम करना नहीं पड़ता। यहाँ पर यह वीज़ा आपको 2 साल के लिए मिलता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जितने कहीं पर भी कार्य कर सकते हैं। ये एक प्रतिबंधित वीज़ा नहीं है। यहाँ पर भी डिजिटल वीज़ा आपको दिया जाता है। आप देख रहे हैं ये दुबई और भारत का झंडा है या फ्लैग है। जॉब एग्रीमेंट चाहिएगा नंबर 1, नंबर 2 इंश्योरेंस होना चाहिए। इसकी जो चार्ज वैल्यू है लगभग ये 10,000 से 15,000 रुपये लगता है, इससे ज़्यादा इसका नहीं लगता। इसका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो सैलरी आपको नॉर्मल मिलनी है। यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। सैलरी जैसा एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी बढ़ती जाएगी। इन सभी देशों में आपको कम पैसे देकर
अपनी इच्छा के अनुसार वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको सूचना दी जाए ताकि आप आसानी से सस्ते या कम पैसे के माध्यम से अपना वीज़ा प्राप्त, नौकरी के माध्यम से वर्क परमिट प्राप्त करके उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।